नेपाल में 100 रुपए के नए नोट छपने वाले हैं और इन पर देश का नक्शा भी होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस नक्शे में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। इन इलाकों को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 34 सालों से लगातार विवाद चल रहा है। आखिर इन इलाकों पर दोनों देशों के बीच विवाद क्यों है? नेपाल किसके उकसाने पर इन इलाकों को अपना बताता है? वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 25 अप्रैल और 2 मई को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में कैबिनेट बैठकें हुई, जिसमें नए नोट छापने पर फैसला लिया गया। सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा का कहना है कि कैबिनेट बैठकों में 100 रुपए के बैंक नोट को रीडिजाइन करने और बैकग्राउंड में छपे पुराने मैप को बदलने की मंजूरी मिली है। जल्द ही नए नोट छापने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि इस नए नोट का सैंपल भी जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी इलाके दिखाए गए हैं। भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। But I think our position is very clear. Our position, with Nepal, we were having discussions about our boundary matters through a established platform. And then in the middle of that, they unilaterally took some measures on their side. But by doing something on their side, they are not going to change the situation between us or the reality on the ground. अब समझ लेते हैं कि ये तीनों इलाके आखिर हैं कहाँ, क्यों ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है और इसके लिए इतिहास के पन्ने हमें पलटने होंगे। भारत और नेपाल तकरीबन 1850 किलोमीटर लंबी बॉर्डर को साझा करते हैं। भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। उत्तराखंड में दोनों देशों के बॉर्डर पर एक नदी घाटी है जो हिमालय से निकलने वाली नदियों से बनती है। इस इलाके को काला पानी कहते हैं। यहीं भारत और नेपाल में बहने वाली काली नदी का उद्गम स्थल है। इसी घाटी पर लिपुलेख और लिम्पियाधुरा दर्रे हैं। भारत और नेपाल के बीच कागजों में बंटवारा नहीं है। साल 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच सुगौली समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत काला नदी को भारत और नेपाल की सीमा मान लिया गया था। नदी के पश्चिमी इलाके भारत में जबकि पूर्वी इलाके नेपाल के माने गए हैं। समय बीता तो काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हो गया। नेपाल काली नदी की पश्चिमी धरा को उद्गम स्थल मानता है, जबकि भारत पूर्वी धरा को काली नदी का उद्गम स्थल मानता है। इसी आधार पर दोनों देश काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। अब बात करें भारत के लिहाज से ये 3 पॉइंट क्यों अहम माने जाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी भारत, नेपाल, चीन के बीच रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है। काला पानी से भारत बहुत आसानी से चीनी सेना पर नजर रख सकता है। भारत से मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इसी इलाके से लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। 1962 में चीन के हमले के बाद भारत ने लिपुलेख दर्रे को बंद कर दिया था। 2015 में चीन के साथ व्यापार और मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसे दोबारा खोला गया था। मई 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया था। इसे लेकर नेपाल में नाराजगी भी जताई गई थी। अंग्रेजों के साथ संधि के करीब 100 साल बाद तक इस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। यहां तक कि भारत ने 1962 में चीनी आक्रमण को रोकने के लिए इस इलाके में अपनी सेना तक तैनात कर दी थी। अभी भी इस इलाके के कई हिस्सों में ITBP तैनात है। 1990 में नेपाल के राजशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ते ही इस इलाके को लेकर विरोध के सुर उठने लगे थे। यह विवाद 2015 में तब और गहरा गया जब कम्युनिस्ट नेता KP ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ओली ने नेपाल के परंपरागत दोस्त भारत के बजाय चीन से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। बदले में चीन ने नेपाल के विभिन्न परियोजनाओं में अरबों डॉलर झोंक दिए। चीन के ऐसा करने के पीछे असली मंशा सदियों से भारत के करीबी रहे नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने की थी। 18 जून 2020 को ओली सरकार नेपाल के संविधान में संशोधन करती है। इसमें 3 इलाकों यानी कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के नक्शे में दिखाया जाता है। भारत सरकार इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे एक तरफा कार्रवाई बता देती है। हालांकि साल 2023 में पुष्प कमल दहल ने भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की एक मंशा जाहिर की थी, लेकिन इसके साल भर बाद ही नेपाल सरकार ने यू टर्न ले लिया और 100 रुपए के नोट में
भारतीय इलाकों को दिखाकर राजनीतिक विवाद भड़काना शुरू कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सब कुछ एक बार फिर चीन के इशारों पर किया जा रहा है। नेपाली करेंसी की बात की जाए तो वहां की आम बोलचाल की भाषा में इसे रुपया कहा जाता है। हालांकि इसकी कीमत भारतीय रुपए से कम है। भारत के 100 रुपए नेपाल के 160 रुपए के बराबर है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।